ऑल गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो प्रश्नों का सिलसिला हमारा जारी है। अब क्वेश्चन नंबर 31 की बारी है। व्हाट लेड टू कलाम अर्निंग हिज फर्स्ट वेजेस। कलाम को उनके पहले इनकम में किस चीज़ का नेतृत्व था? कलेक्टिंग टेमरिंड सीड, सेलिंग न्यूज़पेपर्स, वर्किंग विथ हिज मदर इन लॉ, कैचिंग न्यूज़पेपर बंडल्स फॉर हिज कजिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेलिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर सेलिंग जो है इसका बहुत बड़ा नेतृत्व रहा है उनके फर्स्ट अर्निंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज ही से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अब्दुल कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर एंड सेंस ऑफ काइंडनेस फेथ इन गुडनेस फ्रॉम हिज मदर। मतलब कौन कौन सी विशेषताएं जो है अब्दुल कलाम को उनके इनहेरिटेड, मतलब उनको जो इनहेरिटेड विशेषताएं क्या होती है जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आती हैं। तो यहाँ पे वो विशेषताएं हैं ऑनेस्टी और डिसिप्लिन जो उनके फादर से उनके अंदर आए थे, और सेंस ऑफ काइंडनेस फेथ इन गुडनेस ये उनके मदर से उनके अंदर आई थी। What did Abdul Kalam want to leave? Sorry, why did Abdul Kalam want to leave Rameshwaram? What did his father say to this mean? What do you think his words mean? Why do you think he spoke those words? अब्दुल कलाम रामेश्वर क्यों छोड़ना चाहते थे? उनके पापा ने ऐसा क्यों कहा? उनके कहने का मतलब क्या था? और फिर उनके जो वर्ड्स थे उसका मतलब क्या था? आपको ऐसा क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? Abdul Kalam wanted to leave Rameshwaram to continue his studies at the district headquarters in रामानाथपुरम। अब्दुल कलाम रामेश्वरम इसलिए छोड़ना चाहते थे क्योंकि उनको अपना हायर एजुकेशन कंटिन्यू करना था। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहाँ पे था रामानाथपुरम में, वहाँ से। हिज फादर टोल्ड अबाउट अब्दुल दैट ही हैड टू गो आउट टू ग्रो। उनके पापा ने कहा था कि उनको ग्रो होने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। ही कोटेड दैट एग्जाम्पल ऑफ सीगल फ्लाइंग अक्रॉस द सन अलोन। उन्होंने सीगल का एग्जाम्पल दिया था कि वो उड़ती हैं, सन में भी वो अलोन अकेली उड़ती हैं, विदाउट ए नेस्ट, बिना किसी नेस्ट के। हिज वर्ड्स मीन दैट वन डे वन हैज़ टू लीव वंस पेरेंट। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि हर किसी को एक न एक दिन उनके पेरेंट्स को लीव करना पड़ता है। ही स्पोक दिस वर्ड्स टू इंकरेज एंड इंस्पायर अब्दुल। उन्होंने ये शब्द इसलिए कहे ताकि वो उन्हें इंकरेज और इंस्पायर कर सके, उनको प्रोत्साहित कर सके और उनको इंस्पायर भी कर सके। अब्दुल टू लीव द हाउस फॉर हायर स्टडीज़, जिससे कि अब्दुल जो है हायर स्टडी के लिए घर को छोड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। वाई डिड संतोष पेरेंट एग्री टू पे फॉर अर स्कूलिंग इन दिल्ली? व्हाट डज दिस रिवील अबाउट हर? शी थ्रेटन टू लीव द फैमिली एंड फाइंड अ जॉब, शोइंग हर डिटर्मिनेशन। तो जो संतोष के पेरेंट्स थे वो उसका स्कूलिंग के लिए पे करने के लिए दिल्ली में क्यों एग्री हो गए, और इसके बारे में क्या सच है उसको रिवील करिए। शी थ्रेटन टू लीव द फैमिली एंड फाइंड अ जॉब, शोइंग हर डिटर्मिनेशन। उसने इस बात की धमकी दी कि वो फैमिली छोड़ देगी और एक जॉब फाइंड आउट कर लेगी, अपने डिटर्मिनेशन को शो करते हुए। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज? जो होली मैन था वो संतोष की मम्मी को जिसने ब्लेसिंग दिया था वो क्यों सरप्राइज था? The holy man was surprised because Santo's grandmother told him that they did not want a son. वो होली मैन इसलिए सरप्राइज थे क्योंकि जो संतोष की ग्रैंड मदर थी उन्होंने ऐसा कहा था कि उन्हें वो लोग जो है वो सन नहीं चाहते। हर फैमिली वांटेड अ डॉटर अगेंस्ट द ट्रेडिशनल सोसाइटी। उनका जो परिवार है उन्हें एक बेटी चाहिए जो कि हमारी परंपरागत समाज सोसाइटी के विरुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 36. How did Santosh begin to climb mountains? संतोष ने क्लाइंब माउंटेनिंग कैसे स्टार्ट किया? When Santosh was
in Jaipur for her higher studies. She watched people from her room in Kasturba hostel going up the Aravali hills. जब संतोष जयपुर में थी अपने हायर स्टडीज़ के लिए, उसने देखा अपने रूम से, जो कि कस्तूरबा हॉस्टल का रूम था, ठीक है, जो गर्ल्स के लिए होता है, जहाँ से वो देखती थी कि लोग अरावली हिल्स पे जा रहे हैं, एंड डिसअपियरिंग आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर के बाद डिसअपियर हो जा रहे हैं, मतलब गायब हो जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है. वन डे शी डिसाइडेड टू गो देयर एंड फाउंड दैट दोज पीपल वेयर माउंटेनियर्स. तो उसने एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो वहाँ पे जाएगी और माउंटेनियर्स को फाइंड आउट करेगी, उन लोगों को. दे इंकरेज हर टू टेक अप क्लाइंबिंग एंड देन शी बिगेन टू क्लाइंब माउंटेन्स. फिर उन्होंने उसे इंकरेज किया, जिस बात से वो इंकरेज हुई और उसने माउंटेनियरिंग बिगेन कर दिया, माउंटेन पर क्लाइंबिंग शुरू कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 मिनट. Next question is question number 37. How does she describe her feeling at the summit of the Everest? जब वह एवरेस्ट के समिट पे थी तो उसने अपनी फीलिंग को कैसे डिस्क्राइब किया, कैसे उसका वर्णन किया. संतोष said that the feeling at the summit of the Everest was indescribable. उसने बताया कि जो एवरेस्ट की फीलिंग थी वो इनडिस्क्राइबेबल एंड अनरियल थी, कि जिसे डिस्क्राइब ना किया जा सके और जो अनरियल सी लगे, जो सच बिल्कुल ना लगे. हॉस्टिंग द इंडियन फ्लैग वॉज अ स्पिरिचुअल मूवमेंट फॉर हर एंड शी फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन. और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे फ्लैग को होस्ट करना, झंडे को लहराना, एक बहुत ही स्पिरिचुअल पल था उसके लिए, जिसमें उसे इंडियन होने का प्राउड फील भी हुआ. संतोष यादव got into the record books both times she scaled Mount Everest. What were the reason for this? संतोष यादव ने जो है रिकॉर्ड बुक्स में यहाँ पे कहा गया है कि इनटू रिकॉर्ड बुक्स बोथ टाइम्स, दोनों टाइम उसने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया. उसके रीज़न क्या थे, क्या कारण थे? तो जो इसमें फर्स्ट रीज़न है, संतोष यादव गॉट इनटू रिकॉर्ड बुक बोथ टाइम शी कॉल्ड माउंट एवरेस्ट. फॉर द फर्स्ट टाइम शी बिकेम द यंगेस्ट वुमेन. फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्ड हुआ उसका यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड अचीव द रिकॉर्ड, तब वो वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट वुमेन थी. फॉर द सेकेंड टाइम जब उसका रिकॉर्ड हुआ तो वो ओनली वुमेन थी टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस. दोबारा माउंट एवरेस्ट को सर करने वाली वो जो है ओनली, सिर्फ अकेली वही औरत थी उस समय की. नेक्स्ट, वाई वॉज 1 मिनट. Why was Maria sent to the United States? मारिया को यूनाइटेड स्टेट्स क्यों भेजा गया? To receive advanced tennis training and become a world class player, कि जिससे वो एडवांस टेनिस की ट्रेनिंग पा सके और एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 40. Why did not her mother go with her? उसकी मम्मी उनके साथ क्यों नहीं गई? Financial constraints means limitations and visa restrictions prevented her mother from accompanying her. कुछ फाइनेंशियल लिमिटेशंस भी थे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थे, जिसकी वजह से उनकी मम्मी उनको कंपनी देने के लिए उनके साथ नहीं जा सकी. फिलहाल आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. we will start from question number 41. Keep watching, keep learning and keep sharing. जय इंडिया, जय भारत. Thank you so much.